हेलो गाइस, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और ये वीडियो कुछ आधा ही लेट हो चुका है और ये बहुत जल्दी पड़ जाएगा चैनल पर। ठीक है, अगर आपने ना चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। ये है हमारे शेड्यूल जो आप देख सकते हो, और अब इसे थोड़ा जल्दी स्पीड में खत्म करके अपलोड करना है चैनल पर, तो करते हैं। ये 8% श्रुति, अनुराग, ऋषि, सौम्या, निशा, हर्ष, प्राप्ति या स्नेहा। अब इसका देखो भाई, इसका एस एच ले लेंगे, इसका ए ले लेंगे, इसका आर ले लेंगे, इसका एस ओ ले लेंगे, इसका एन, इसका एच, इसका पी और इसका एस एन, इसका एस एच है ना। सॉरी, इन दोनों के केस में दो दो वर्ड लेने पड़ेंगे। चलो। सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर पार्क फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब आउटसाइड देख रहे हैं सारे के सारे, है ना जी। आपको अगर बेसिक नहीं आता तो आप बेसिक सीरीज देख सकते हो। इस चैनल पर प्लेट है। अनुराग इज इमीडिएट लेफ्ट टू द ऋषु। ऋषु के इमीडिएट लेफ्ट में है, आर बोला था पूरा, अनुराग। एंड इमीडिएट राइट ऑफ सौम्या। कौन? एंड किसके लिए आता है? पहले वाले के लिए, अनुराग। सौम्या के इमीडिएट राइट में है। ठीक है, सारे के सारा देखो लाइन बनाएंगे हम, और सबका फेस एक तरफ दे देंगे। ठीक है, तो फिर जो राइट और लेफ्ट है वो चेंज नहीं होगा। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन आर एंड एन। आर और दो के बीच दो छोड़कर एन होगा। एज मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन निशा एंड अनुराग व्हेन काउंटेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 1 सेकेंड। सॉरी वो, अब क्या बोल रहा था ये? एज मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन द निशा एंड अनुराग व्हेन काउंटेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो भाई, ध्यान से देखना, जब आउटसाइड का केस होता है, जब, सब छोड़ो, जब आउटसाइड का केस होता है तो फिर क्या होता है? अब ये बताओ, वॉच कैसे मूव करती है? वॉच कैसे मूव करती है? वॉच हमेशा ऐसे मूव करती है ना जी। ये होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन वॉच का। जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखोगे तो हमेशा इसी डायरेक्शन में आपको देखना पड़ेगा। तो अब ये ऐसे देख रहा है, यानी ये आपके अपोजिट बैठा है। आपके जो, अगर आप डाइनिंग पर हैं और आपके सामने जो बैठा है ये वो बंदा है, आपके अपोजिट वाला। तो इसका सीधा हाथ ये है और उल्टा हाथ ये है। जो आपका सीधा हाथ है इसकी, वो इसकी ये उल्टी डायरेक्शन होगी, और इसकी जो सीधा हाथ है वो आपका उल्टा हाथ होगा। डायरेक्शन बता रहे हैं, ठीक। अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब गिनोगे तो इसका मतलब हम इसके लेफ्ट बैठे इंसान के बारे में बात करते हैं, और जब एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे तो इसके राइट बैठे इंसान के बारे में बात करेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन बात करेंगे तो इसके लेफ्ट के बारे में बात करेंगे, ये इसका लेफ्ट है। और जब एंटी क्लॉकवाइज बात करेंगे तो हम राइट के बारे में बात करेंगे। ठीक है। अगर बोला जाएगा क्लॉकवाइज तो फिर वो क्लॉकवाइज लेफ्ट साइड में जितने लोग बैठे होंगे वो गिना जाएगा। क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये आउटसाइड के केस में ऐसा होता है, आउटसाइड के केस में ऐसे याद रखो, इनसाइड के केस में ऐसे, इनसाइड के केस में ऐसे। ये इनसाइड होगा भाई, ऐसे कर्व बना लो, ये है आउटसाइड। ऐसा कर्व बनाओगे, ये है इनसाइड। इसका इनसाइड ऐसा, ये भी अलग है, याद रखिएगा। या फिर ऐसे बनाओ, दोनों को ऐसे ही बनाओ, इसी कर्व पे बनाओ और इसको बनाओ ऐसे। ये है इनसाइड और ये है आउटसाइड। ये सही है ना जी। तो फिर क्या हुआ?
अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका मतलब राइट साइड में बात हो रही है। क्लॉकवाइज मतलब राइट साइड। जब अनुराग के राइट साइड में गिना जा रहा है तो निशा और एंड निशा एज बिटवीन निशा एंड हर्ष। वन सेकेंड, अनुराग वन सेकेंड क्या था? एज मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन निशा एंड अनुराग व्हेन काउंटेड, निशा एंड अनुराग, ठीक है। निशा और अनुराग के बीच में जब निशा के राइट से देखा जाएगा, निशा का राइट ऐसे होगा, तो निशा और अनुराग के जितने होंगे उतना ही बोला जा रहा है क्या? निशा एज अ बिटवीन निशा एंड हर्ष व्हेन काउंटेड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द निशा। अब निशा और हर्ष के बीच में जब लेफ्ट साइड से आप चेक करोगे, अब इसका ये बोल दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में निशा के और राइट साइड में निशा के सेम पर्सन होंगे और इन दोनों की दूरी सेम होगी। स्नेहा इज अ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ हर्ष एंड निशा। जो भी स्नेहा है वो हर्ष और निशा की इमीडिएट नेबर नहीं है। प्राप्ति सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ श्रुति। श्रुति के लेफ्ट में प्राप्ति बैठी है ना उसे। ये हो जाएगा ए आर और एसओ, ये तो फिक्स है। एक दो छोड़कर या तो एन इधर आएगा या तो एन इधर आएगा, है ना। ये पता नहीं है कि आर से एन की डायरेक्शन क्या है, बाद में चेक करेंगे। अब यहाँ देखो एन से, इसमें देखो पहले एन से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग हो गए। अब देखो एन से 3 छोड़कर, ये डायरेक्ट ये गलत होगी। एन से 3 छोड़कर भाई ए बैठ गया। जब 3 की डायरेक्शन आ जाए भाई, 3 लोग एक तरफ से बैठ गए हैं और 3 लोग दूसरे। अब आप देखो राइट साइड से भी इसके 3 निकलेंगे, 1 2 3, और लेफ्ट साइड से भी 3 निकलेंगे, मगर हमें एन दोनों के राइट साइड और लेफ्ट साइड निशा के हमें अलग अलग चाहिए, है ना। नंबर ऑफ अ पर्सन या तो एक एक यहाँ हो या दो दो हो, कुछ तो हो। अब 3 3 नहीं हो सकता। 8 के केस में 3 नहीं हो सकते दो लोगों के बीच में। समझे? बात समझ में आई कुछ? नहीं आई? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोला जा रहा है एन और आर, इन दोनों के बीच में 3 लोग हैं, ठीक है। सपोज फॉर एग्जाम्पल ए ले लो, चलो अनुराग ले लो। अब यहां से गिनो तो भी एन 3 आ रहे हैं, अब यहां से गिनो तो भी 3 आ रहे हैं, तो भाई आप एच कहाँ रखोगे? एच के लिए कोई जगह ही नहीं है। ये बोल रहा है राइट साइड और लेफ्ट साइड से दोनों के बीच में सेम होना चाहिए, तो एच की कोई जगह ही नहीं बच रही है। आप राइट से गिन रहे हो तो भी ए आ रहा है, लेफ्ट से गिन रहे हो तो भी ए आ रहा है। तो 3 का केस 8 के केस में नहीं होगा। पता नहीं क्या बीमारी हो गई। 4 5 6 7 8। अब क्या? एन के, अब ये देखो एन के राइट साइड में ए है, तो एन से एक छोड़कर एच इधर आएगा, इधर इस केस में पॉसिबल हो रही है ये चीज। अब क्या? अब देखो एस एन इधर तो आएगा नहीं, एस एन मना कर दिया है यहाँ पर आने के लिए, तो एस एन डेफिनेटली इधर ही आएगा। हटाओ, एस एन इधर आ गया और एस एच से एक छोड़कर पी है, तो एस एच इधर आ जाएगा, पी इधर आ जाएगा। बन गई। क्या है भाई? आर के राइट साइड में एस एन है, आर के राइट साइड ये होगा इसका, क्योंकि ये उल्टा बैठा है, आपकी डायरेक्शन के अपोजिट है, तो सीधा एस एन बैठ गया। एस एन पी एच एस एच, एस एन पी एच एस एच, फिर एन एस ए, एन एस ए, ठीक है। हम्म, इसको बताते हैं। 8 लोग हैं, वृत्ताकार में इसके चारों ओर बैठे हैं, उनमें से कुछ का मुख केंद्र की ओर है, कुछ का बाहर की ओर है, ठीक है। लेकिन अब ऐसे नहीं है। 4 केंद्र के सम्मुख हैं, 4 इनसाइड है, 4 आउटसाइड है। चलो बना तो। आर आई डीए के दाएं से चौथा है, डीए के दाएं से चौथा है हमारा आर आई। जो
जो मतलब डीए। केंद्र की ओर सम्मुख है मतलब इनसाइड है। ऐसे आरआई के निकटतम दाएं बैठा है। आरआई के निकटतम दाएं ऐसे बैठा है। पीए और आरआई के मध्य केवल एक व्यक्ति है। पीए और आरआई के मध्य, अच्छा एक व्यक्ति है। आरआई एक छोड़कर पीए है। और फिर दोनों विपरीत दिशाओं के ओर सम्मुख है। और ये दोनों क्या है, विपरीत दिशाओं के ओर सम्मुख है। पीए आर ई के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। आर ई के दाएं से तीन छोड़कर पीए है। आर ई डीए का पड़ोसी नहीं है। डीए आर ई के पड़ोस में नहीं आएगा और ऐसे के विपरीत दिशा की ओर सम्मुख है। कौन? और आया है, और किसको रेफरेंस करेगा, आर ई को। आर ई ऐसे के क्या है, विपरीत। अच्छा, आर ई ऊपर देखेगा तो ऐसे नीचे देखेगा। जीए आर ई के निकटतम बाएं बैठा है। आर आई के, अब देखो निकटतम दाएं ऐसे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो जीए ऐसे बैठेंगे, ये डायरेक्शन ऐसी होगी। हमें नहीं पता कि डायरेक्शन, हो सकता है ऐसे इधर हो, जीए ऐसे हो। अगर ये डायरेक्शन तब होगी जब आर आई ऊपर देखे, अगर आर आई नीचे देखने लगा तो ऐसे इधर हो जाएगा, जीए इधर हो जाएगा, वो बाद में चेक कर लेंगे है ना, जब डायरेक्शन आएगी तब। और और किसके बारे में आता है, जीए आरआई के निकटतम बाएं बैठा है, और जीए के बारे में बोल रहा है वह केंद्र से बाहर की ओर सम्मुख है, ये इनसाइड है डीए। और जीए की जो डायरेक्शन आएगी वो आउटसाइड आएगी, जो भी आएगी देख लेंगे। पीए और डीए एमए के निकटतम पड़ोसी हैं। पीए और डीए एमए के क्या है, निकटतम पड़ोसी हैं, पीए एमए डीए। पीए और डीए एमए के निकटतम पड़ोसी हैं, लेकिन वे दोनों विपरीत दिशाओं की ओर सम्मुख है। दोनों मतलब पीए और डीए। पीए ऊपर देखेगा तो डीए नीचे देखेगा। जीए एनआई के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एनआई के बाएं से दूसरे स्थान पर हमारा जीए बैठा है। एक होगा इसके बीच में, बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो आर ई के विपरीत दिशा की ओर सम्मुख है, जो मतलब एनआई। जो आर ई के विपरीत दिशा की ओर सम्मुख है। हाँ ठीक है। पीए ऐसे का निकटतम पड़ोसी है। पीए ऐसे का निकटतम पड़ोसी है। कहाँ? पीए ऐसे का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। अगर हम यहाँ लिख देना ऐसे, अगर आप यहाँ ऐसे लिख दो, ऐसे तो ऐसे पी ए एम ए डी ए ऐसे करके, मतलब चार कंटिन्यू आने जाएंगे ये लोग। चलो देखते हैं, पहले इससे शुरुआत करें। आर आई आ रहा है, आर आई से फिर ऐसे जी ए भी आ रहा है, आर आई से पी ए भी आ रहा है। इससे से शुरुआत करते हैं, डी ए वाली से ही। डी ए एक दो तीन, आर आई। डी ए हमारा ऊपर है और ऊपर इनसाइड। अब आर आई के जी ए, और ऐसे हमें आर आई की डायरेक्शन नहीं पता है तो जी ए इधर लिख लो, जी ए स्लैश ऐसे, और यहाँ आ जाएगा जीए स्लैश ऐसे। ऐसे करके यहाँ पर हम लिख देते हैं ऐसे, ठीक। इन दोनों को हमें डायरेक्शन मत दो, बट यहाँ पे बस लाइन दे दो, ये वाली भी। और ये दोनों जगह भर चुकी हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। अब क्या, आर आई से एक छोड़कर पीए है। देखो भाई, आर आई से एक छोड़कर पीए इधर आ सकता है, आर आई से एक छोड़कर पीए इधर आ सकता है। पीए इधर आया तो एम ए डी इधर आ जाएगा। पीए इधर आया तो एम ए डी इधर आ जाएगा। अच्छा,
पीए से तीन छोड़कर हमें आर ही रखना है ना। आर ई रखना है, तो भाई पीए स्लैश आर ई, पीए स्लैश आर ई, यहीं पर आएंगे दोनों भाई, देख लो भाई, एक दो तीन, दोनों के बीच में तीन तीन का गैप आ रहा है। कोई बात नहीं, ये भी सही हुआ। अब क्या होगा? अब ये है कि क्या बोला है, एस ए पी ए के पड़ोस में है, तो वो तो दोनों तरफ से आ रहा है, कोई बात नहीं, हटाओ। एन आई एक छोड़ के जी ए है, कुछ तो रखना पड़ेगा अब। डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ दिख नहीं रही है। आर ई डी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, आ ही नहीं रहा, तो होगा क्या? नहीं, ऐसे के पड़ोस में पी ए है, रखना पड़ेगा, ऐसे कुछ तो रखना ही पड़ेगा। डी ए और आर आई की कोई कंडीशन नहीं आ रही है। चलो हटाओ भाई, कुछ तो रखो। अब पी ए इधर मान लेते हैं, पी ए इधर मान लिया, सही है। ठीक है, पीए के पड़ोस में हमें जीए आना चाहिए, देखो पीए के पड़ोस में ऐसे आना चाहिए, पीए के पड़ोस में क्या है, ऐसे, तो ऐसे इधर आएगा, और जीए इधर आएगा। पीए से तीन छोड़कर, एक दो तीन छोड़कर आर इधर आ जाएगा। हम्म। और ये इनसाइड है, तो जीए तो आउटसाइड नीचे देखने लगेगा। ठीक है। और आर आई के राइट साइड में ऐसे है, तो आर आई तो भाई नीचे देखेगा, क्योंकि फिर राइट साइड में तभी तो ऐसे ऐसे हो पाएगा, है ना, राइट साइड तभी तो इसका इस साइड हो पाएगा, हटाओ। अब आर आई और पीए की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के डिफरेंट है ना, तो पीए ऊपर देखेगा, पीए हमारा ऊ- ऊपर साइड देखेगा, मतलब इन साइड देखेगा। कोई बात नहीं। और अच्छा, अब एन आई के राइट साइड, लेफ्ट साइड में एक छोड़कर, अगर आप एन आई यहाँ रख दो, तो कुछ भी देख लो, एक छोड़कर जीए नहीं आ रहा, एक छोड़कर जीए नहीं आ रहा, इधर एन आई डेफिनेटली नहीं आएगा। एन आई डेफिनेटली इधर है, और एन आई से लेफ्ट साइड में जीए है, तो लेफ्ट साइड होगा, तो फिर एन आई ऊपर देखेगा, तभी लेफ्ट होगा। एन आई ऊपर देखेगा तो आर ही नीचे देखेगा। हम्म, ठीक है। अब क्या बचा, क्या? एम ए, हाँ, डीए एम ए यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो बता रखा है, वैसे भी ये तो बिना रखे भी आ सके। अब क्या है, ये हमारी सही लग रही है मुझे, सब कुछ तो बैठ गया। डायरेक्शन एक बार देख लो, पीए ऊपर देख रहा है, तो डीए, पीए और डीए की डायरेक्शन चेंज है। गलत है, गलत है, गलत हो गया, क्योंकि पी और डीए की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। गलत हो गया। ठीक है, तो फिर पी इधर नहीं बैठेगा, पी इधर बैठेगा, इस साइड, है ना। हटाओ भाई, सब कुछ चेंज करो। वन सेकेंड ना। पीए की डायरेक्शन, वन सेकेंड, एक बार देख लेते हैं पीए की डायरेक्शन सबसे पहले कैसे आ गई।
गलत तो खुद ही लिख दिया है मैंने। पीए और आरआई एक दूसरे के मध्य बैठे हैं और वे दोनों समान दिशा की ओर सम्मुख हैं, सेम डायरेक्शन है इन दोनों की। ये गलत मैंने खुद लिख दिया, यहाँ पर सेम डायरेक्शन है। पहले तो पीए की डायरेक्शन ये वाला तो पहले ही रखना चाहिए था हमें। जब पीए सबसे पहले बैठाला है तो उसकी डायरेक्शन क्यों नहीं रखी हमने? मैं तो यही सोच रही हूँ पहले तो। इसे हटाओ, अब इसे नीचे दिखाओ। ये सही बना है हमारा फिलहाल। लग तो सही रहा है, क्योंकि ये देखो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो आ रहा ही नीचे देखेगा और ये भी नीचे देखेगा। हटाओ। और क्या, बस हो गए ना ये। चार लोग आउटसाइड देख तो रहे हैं, ये आउटसाइड है क्योंकि बोल रखा है जी आउटसाइड है। और वैसे भी अगर ऊपर वाले सब इनसाइड होंगे, क्योंकि डीए पहले ही बता दिया है कि डीए इनसाइड है, तो यहाँ पर ये भी इनसाइड देखेगा और ये भी इनसाइड देखेगा और ये भी इनसाइड देखेगा। है ना? सारे आउटसाइड आ गए पहले। लेट्स सी क्या होता है। एमए के राइट साइड में एमए है, आई मीन डीए के राइट साइड में एमए है। टीए के राइट साइड में एमए, फिर पीए, फिर ऐसे एमए पीए ऐसे, आर आई जीए, आर आई जीए, फिर आर ई एन आई, फिर आर ई एन आई। सही है। कौन कौन इन साइड देख रहा है? एन आई डीए एमए और ऐसे। एन आई डीए एमए, एन आई डीए एमए और ऐसे। ठीक बना है हमारा। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ ग्रेट डे। पीडीएफ ज्वाइन बिल्कुल, इसके अपडेट होते ही चैनल पे आपको अपडेट कर दी जाएगी। ठीक है, बाय। सभी पीडीएफ मिल जाएंगी आज के दिन की। सब्सक्राइब करिए, लाइक्स करना बिल्कुल मत छोड़ा करिए। लाइक बिना करे क्यों चले जाते हो आप लोग?